अरे गेट पे कौन है इतनी सुबह सुबह, वो भी। चलो जाके देखती हूँ, जब तक गेट खोलूंगी नहीं पता कैसे चलेगा। अरे बहू जरा देख तो, ये गेट पे कौन है बार बार बजा रहा है। हाँ मम्मी जी मैं देख रही हूँ। अरे चाची जी आप इतनी सुबह सुबह। नमस्ते चाची जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। और बिटिया तेरी सास कहाँ पे है? मम्मी जी आपको मम्मी जी से काम है? हाँ हमें तेरी मम्मी जी से काम है बिटिया, बुला के लाना जरा अंदर से। अच्छा बाहर क्यों खड़ी है आप चाची जी, चलिए ना अंदर ही मैं मम्मी जी को भी बुला लाऊंगी, वहीं पे आप भी बैठ जाइए, आइए। अच्छा ठीक है बहू, तो कहती है तो चलती हूँ अंदर, चल। चाची जी आप यहीं पे बैठिए सोफे पे, मैं अभी मम्मी जी को बुला के लाती हूँ अंदर से, ठीक है? हाँ बहू रानी हम यहीं पे बैठ जाते हैं, तुम जल्दी से जाके अपनी मम्मी जी को बुला लाना। हाँ हमें बहुत जरूरी बात करनी है। वो क्या है कि बहुत दिन से परेशान है ना, वो हमसे एक बात के लिए बोल रखा था काम करने के लिए, पर हमने कर दिया है, तो अभी हम बता दें उसको, जरा बुला लाना जल्दी अपनी सास को। अब ऐसा भी क्या काम है जो मम्मी जी ने मुझे नहीं बताया? हाँ ठीक है चाची जी आप बैठिए, मैं लाती हूँ अभी। कितनी प्यारी बहू है। अरे वाह सोफा तो बड़ी मुलायम है, क्या ही मस्त गद्दा लगा है सोफे के अंदर, यहाँ बैठ करके तो मजा ही आ गया। सासू माँ तो कितने आराम से बैठी हुई है कमरे में। इनको बता देती हूँ चाची जी को इनसे कोई काम है। मम्मी जी। अरे बहू तुम बताओ क्या काम है। और हाँ अभी वो इतने देर कौन गेट बजा रहा था, तुमने देखा खोल के कौन आया है? हाँ मम्मी जी मैं आपको वही बताने आई हूँ, वो आपकी गांव वाली चाची जी है ना जो अक्सर घर पे आती रहती हैं, वही आई हैं आज। कहीं तुम टुनटुन मौसी की बात तो नहीं कर रही? टुनटुन मौसी, हाँ सही कह रही हैं आप मम्मी जी, उनका नाम टुनटुन मौसी है, वो अक्सर आती रहती है ना हमारे घर पे आपसे बात करने के लिए। वही चाची जी ना बाहर बैठी हैं, आपका इंतजार कर रही हैं सोफे पे बैठ के। मैंने उनसे बोल दिया था कि मैं मम्मी जी को अंदर से बुला के ला रही हूँ, इसलिए मैं आ गई। चलिए आप बाहर, मैं उनके लिए चाय वगैरह बना ले रही। हाय कितनी समझदार बहू है मेरी। चलो ठीक है बेटा, तुम ना चाय बना दो अपनी टुनटुन मौसी के लिए, मैं जा कर के सुनियाऊँ जरा क्या बात कर रही है ये आज। हाँ मम्मी जी, अब जब मैं इस घर की बहू हूँ तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है ना, कोई भी मेहमान आए घर पे तो मैं उसको चाय नाश्ते का पूछूं, इसमें कोई फर्ज नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ मम्मी जी, आप ना इतना सोचा मत करे। और आप भी तो इतनी अच्छी हो ना, मुझे सबसे अच्छी सास मिली है पूरी दुनिया की। तू इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीखती है बेटा, चल अभी जा जल्दी से। और अरे बहू कहाँ चली गई हमें यहाँ बिठाल के? कह तो रही थी अपनी सास को बुला के लाऊंगी, अब तुम भी गायब हो गई, जल्दी आओ। मम्मी जी लगता है ये चाची जी बहुत गुस्से में है। अभी चलिए आप, मैं जाती हूँ जल्दी चाय बना के लाती हूँ, हो सकता है मेरी चाय कमाल कर दे और उनका गुस्सा शांत हो जाए। हाँ बहू ये टुनटुनिया का गुस्सा तो बिल्कुल टुनटुनिया की तरह ही है, कभी भी मुंह बना के बैठ जाती है। चल अभी मैं जा रही हूँ हॉल में, देखती हूँ तू जल्दी चाय बना के ले। हाँ बाकी की बात हम बाद में करेंगे इसके जाने के। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है मम्मी जी। और लेकिन ना गुलाबो दीदी अभी तक उठी नहीं है, मैंने उनको उठाया भी नहीं, पर आज ना उनके कॉलेज में एग्जाम है। क्या बहू क्यों नहीं उठाया तुमने? हाँ गुलाबो का एग्जाम है अभी, वो अपन पे ही चिल्लाएगी, चलो जाकर के जल्दी से उठा दो से और रेडी कर दो कॉलेज के लिए। हाँ अब ठीक है मम्मी जी, मैंने सोचा कि उनकी नींद खराब होगी इसलिए नहीं उठाया, आप कहते हैं तो मैं अभी जाके उठा देती हूँ, और नाश्ता मैंने तैयार कर दिया है, उनको दे दूंगी मैं, ठीक है? हाय मेरी प्यारी बहू रानी, हाँ ठीक है तुम दे देना, मैं जा रही हूँ टुनटुनिया वरना फिर चिल्लाने लगेगी टुनटुनिया की तरह। ठीक है मैं चाय बना देती हूँ और गुलाबो दीदी को उठा लेती हूँ। अब मैं भी जरा सुन के आती हूँ टुनटुनिया आखिर कौन का टुनटुना बजाने आई है। हर बार जब भी आती है कुछ ना कुछ हंगामा खड़ा कर देती है मेरे घर में। आज देख के आना पड़ेगा ये क्या कह रही है, इतने जल्दी जल्दी में तो आई है, ऊपर से घर का कुछ काम भी नहीं हुआ है अभी ढंग से। सुन के आती हूँ क्या कह रही है महारानी। अब बताओ ऐसा किया जाता है क्या घर पे आए मेहमानों के साथ? मुझे यहाँ बिठाल गई है बहू और मुझे यहाँ बिठाल करके चली गई पता नहीं कहाँ पे। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है मेहमान के साथ ऐसा कर रही है। मैं भी नहीं जाऊंगी, एक तो
अपना कीमती समय निकाल के इनके घर पे आई हूँ, ऊपर से मेरी कोई इज्जत भी नहीं है क्या? हो गए इनके ड्रामे शुरू। जब भी आती हैं नए नए ड्रामे लेके आती हैं। टुनटुन मौसी, आप बड़े दिन में आई हो आप। टुनटुन मौसी, क्या काम है आपको? वो सब छोड़ो, तुम इतने दिनों में आए हैं, फिर भी तुम्हारी बहू को और तुमको हमारी इज्जत करनी नहीं आई ना? इतनी देर से बैठे हुए मेहमानों के साथ ऐसा किया जाता है क्या? बोल के गई थी कि हम तुरंत ला रहे हैं और अभी इतनी देर लगा दिया आने में। हाँ, ऐसे किया जाता है क्या? हम एक इतनी जरूरी काम से आए हैं, इतनी बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं, और तुम देखो तुम्हारी बहू और तुमने हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। अब क्या खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी लेके आई हो? मिठाई खिलाने आई हो क्या अपने पोता पोती की? देखो तुम ज्यादा मुंह मत चलाइयो हमसे, अच्छा नहीं लगता हमें ढोलकिया। क्या मौसी जी, बात बात पे ढोलकिया बोल देती हैं हमें। हाँ, अब तो देखिए हमने डाइटिंग शुरू कर दी है, पतले होने लगे हैं हम। तुम हमारे लिए कल भी ढोलकिया थी, आज भी ढोलकिया, और हमेशा ढोलकिया ही रहूंगी। भले तुम कितने ही खाना खाना बंद कर दो, फिर भी हम तुम्हें ढोलकिया ही कहेंगे। वो सब छोड़िए, आप बताइए क्या काम से आई हैं? बहुत सारे काम है मुझे वैसे भी घर के, सिर्फ तुम्हारी बातें ही सुनती रहूंगी क्या? क्या कहा? अब कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने तो। अब मैं तो ये कह रही थी, आप बताइए ना क्या बात है। मैं आपकी बात सुनने ही तो आई हूँ। हाँ तो फिर आओ यहाँ बैठो। हाँ, कहिए मौसी जी, क्या बात है? अब बताओ, गुलाबो बिटिया की भी उम्र हो गई, अब उसे भी शादी कर लेनी चाहिए, है कि नहीं? पीले हाथ हो जाने चाहिए ई उम्र में तो बिटिया के। गुलाबो की शादी के बारे में कुछ सोचे नहीं हो क्या? ऐसे चौंक पाएगी हमारी बात सुन के। वो आप सही कह रही हैं मौसी जी, उम्र तो हो गई है बिटिया की, लेकिन क्या करें, अभी उसे पढ़ाई का बहुत सवार है। पर कह रही है पढ़ ले, पहले पढ़ ले, कुछ कर ले, तो हम भी ज़्यादा दबाव नहीं डालते उस पे। हम भी कहते चलो पहले पढ़ लें दो, फिर बाद में कर देंगे आराम से पीले हाथ। वैसे भी बिटिया के भी तो कुछ शौक है ना, वो पहले पूरे होने दे, बाद में शादी करेंगे। वैसे भी आजकल तो आप जानती है ना मौसी जी, शादी के बाद ऐसा कहीं का दामाद नहीं है जो बिटिया को पढ़ाई करने दे। अरे तुम भी क्या बातें कर रही हो? अगर हम कहें कि मिल गया ऐसा दामाद, फिर करोगी बिटिया की शादी? क्या मिल गया ऐसा दामाद? लेकिन कहाँ है ऐसा दामाद? अरे तुम वो सब छोड़ो ढोलकिया, तुम्हें पता है हमने इतना अच्छा लड़का चुना है ना अपनी बिटिया के लिए, इतना अच्छा लड़का चुना है कि तुम भी नहीं ढूंढ पाओगी ऐसा लड़का। लाखों में एक है वो, पता है? उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है, कुछ चाहिए भी नहीं है, उन्हें सिर्फ बिटिया चाहिए है, वो भी खूब अच्छी बिटिया हो, गुणवान बिटिया हो उनके घर के लिए, उनके लड़के को पसंद आ जाए बस। और हमारी बिटिया तो कितनी सुंदर है, उनके बेटे को जरूर पसंद आएगी अपनी बिटिया गुलाबो, है कि नहीं? बताओ। उनको इतना बड़ो तो घर है, हम तो अभी हाल ही घूम के आए हैं, और मोड़ा इतना चकाचक लगत है, तो मस्त, तो बहुत का बोला थे हैंडसम कि हम का बताएं, पूरे गांव में सब फैल है बाकी आगे, और उन्हें कछु चाहिए भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है उनकी कछु। मैंने तो सिर्फ बिटिया चाहिए, सुंदर हो, सुशील हो, और मैंने जा भी दिक्कत नहीं है कि तुम शादी के बाद पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सका था। अब बिटिया कछु आठ हुए के मतलब ऐसा नहीं है दिक्कत कि उनके घरे काम ही करना पड़ेगा, नौकर चाकर लगे पड़े हैं। बिटिया महारानियों की तरह राज करेगी, राज बिटिया इतनी अच्छे से रखेंगे तुम्हारी बिटिया को, बहू नहीं बेटी बना के रखेंगे। क्या कह रही हैं आप? ये मौसी जी सही है क्या? ये झूठ तो नहीं भी कह रही हैं ऐसे? अरे ले हम यहाँ तुम्हारे रिश्ता पक्को करने की बात कर रहे हैं, तुम यहाँ झूठ ही पैट की फिर रही हो। हम झूठ काहे खाएंगे? अब गुलाबो तुम्हारी बिटिया से ज्यादा हम अपनी बिटिया मानत है, बताओ तुम नहीं मानत का? तुम है हमारी बिटिया ही है गुलाबो, और हम अपनी बिटिया के काजे जैसे लड़का ढूंढो, वैसे ही हम गुलाबो के काजे ढूंढ रहे हैं, अच्छा बढ़िया खूब टिप टॉप, और लड़का भी सरकारी नौकरी करत है। अब तुम बताओ यहाँ से अच्छा लड़का कितने मिलेगा? तुम बताओ, ढूंढ पे सभी नहीं मिलेगा, हमें मिल गया। लेकिन अब मौसी जी ये सब तो ठीक है, लड़का भी ठीक है, हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी गुलाबो तो मान जाए। गुलाबो को मनाना बहुत मुश्किल है, 2-3 बार मैंने बात की है गुलाबो बिटिया से, लेकिन वो मानती ही नहीं है। कह देती है मम्मी अभी शादी की उम्र नहीं है, उसकी सब सहेलियां जब करेंगी तब करेगी। अले अब सब सहेलियां कुआं में कूदेंगी तो गुलाबो भी कूदेगी कुआं में, है? जो तो बड़ो ना चला ना गो, जब सहेली शादी करें जब शादी करेंगे, जब सहेली नौकरी करेंगे जब नौकरी करेंगे। अरे सहेली से क्या करना, तुम अपनी जिंदगी की चिंता खुद करो, है? जो आजकल को बड़ो चलन चल गओ। हम तो तुमसे कह रहे तुम्हें गुलाबो मना नहीं पड़ेगा, मोड़ा तुम खुद देख लियो कितना अच्छा रिश्ता लाए हम तुम्हारे काजे, इतनी मेहनत करी हमने तुम्हारे काजे, और तुम पूरा गोबर फेर दो हमारे कीड़े कराए थे। अब मोड़ा का मोड़ियन की कमी है? बताओ, इतना टिप टॉप मोड़ा, इतना अच्छा रिश्ता, कौन मना करेगा बाकी काजे? है गुलाबो मना कर दे तो क्या
दिखाओ। लाइन लगी लड़कियों की है। तुम बताओ, तुम सही कहो, हाँ कहो तो बताओ, फिर हम आगे बात चलाएं, नहीं तो फिर हम मना कर रहे हैं उनसे। अब तो देखो मौसी जी, बड़ी बात है, रिश्ते वाली बात है लड़की की। अब पूरी जिंदगी का सवाल है, उससे बिना पूछे, उसकी बिना मर्जी के थोड़ी ना किसी से भी शादी कर देंगे। उसके जरा पापा से भी पूछना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, सब रिश्ते वगैरह सब देखना पड़ेगा, तब तो करेंगे। ऐसे मामूली फैसले थोड़ी ना है जो तुरंत हम आपसे हाँ कर दें ना कर दें। उनसे तो न पूछेंगे, घरे आएंगे, जब बिटिया घरे आएगी बाद से पूछेंगे का मर्जी है, बाकी फिर देखेंगे कैसों का लड़का है, फिर हम आप बता पाएंगे, ऐसे थोड़ी बता पाएंगे। हाँ तो फिर तुम सोच लो, बाद में हमें बता देना सबसे पूछ के। तो दोस्तों, यहाँ पे गुलाबों का रिश्ता तय अभी नहीं हुआ है, अभी उसे रिश्ता आया है, तो अब देखते हैं वो हाँ करती है या ना। आगे की कहानी बहुत मजेदार होगी, उसे जरूर देखना। और ये पूरी सीरीज आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। राधे राधे।